ये चिरैया कोट की सरजमी है। इस चिरैया कोट की सरजमी से बहुत विद्वान यहाँ से पढ़ लिख के तालीम पाए और यहाँ से गए। जैसे उसमें चर्चित नाम है जो हर बच्चों के जुबान पे रहता है, नुमानी शिबली साहब का, और जो सैयद साहब थे, जो सर सैयद साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, वो सभी लोग ऐसे कितनी महान विभूतियाँ जो चिरैया कोट से तालीम जो है हासिल की है। चिरैया कोट का ऐ दोस्तों, वह भी ज़माना था, यहीं पर आकर हज़रत शिबली का दर्स पाना था। गत शाम 12 रबी अव्वल की पूर्व संध्या पर चिरैया कोट के कदीमी मदरसे दारुल उलूम कादरिया के प्रांगण में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलसे का आयोजन मदरसा कमेटी के द्वारा किया गया था, जिसमें नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि राम प्रताप यादव ने भी शिरकत किया और अपने लोगों के बीच एक यादगार शाम बिताई। नगर अध्यक्ष ने इस कस्बे की गंगा जमुनी रवायात पर बड़े करीने से प्रकाश डालते हुए यह बात बतलाई और याद किया कि कैसे यह कस्बा वो कस्बा है जहाँ पे अल्लामा शिबली नुमानी की शिक्षा हुई और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मसौदा भी यहीं बना। साथ ही साथ नगरवासियों से यह अपील भी किया कि इस शानदार विरासत को मिलजुल कर आगे बढ़ाएं। इस मौके पर मदरसा इंतज़ामिया कमेटी की तरफ से मौलाना अख्तरुल इस्लाम, मास्टर इकबाल सहित काजी सुभानअल्लाह और हाजी निसार अहमद जैसे तमाम चिरैया कोट की मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं। देखिए यह रिपोर्ट। इल्म और फ़न की धरती रही है, सरजमी रही है चिरैया कोट, जहां पे किसी ज़माने में मौलाना फारूक चिरैया कोटी के सानिध्य में अपने आप को तराश करके अल्लामा शिबली नुमानी ने हिंदुस्तान के दायरे से बाहर निकल के अपनी एक पहचान बनाई। उसी चिरैया कोट में आज हम मौजूद हैं, जो मौजूदा मऊ जनपद का एक हिस्सा है, और हमारे साथ और हम ये दारुल उलूम कादरिया चिरैया कोट के ये जो कैंपस है मदरसे का, उसमें मौजूद है, जिसकी संग बुनियाद 1937 को पड़ी थी। ये कदीमी मदरसा जिसके तमाम मेंबरान यहाँ पे इसके साथ हैं और इस नगर पंचायत में इसके आसपास के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कल 12 वफ़ात है और 12 वफ़ात की पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक जलसा का आयोजन मदरसे के इंतज़ामिया के द्वारा करवाया गया है और उसमें शिरकत लेने और लोगों को मुबारकबाद देने, लोगों को बधाइयाँ देने प्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष चिरैया कोट प्रतिनिधि राम प्रताप यादव भी यहाँ पे मौजूद हैं। जनता ने अपने इश्क का अंगूठा चुनाव के बैलेट पेपर पर लगाया था और उसका हिसाब चुकता करना तो लाजमी बनता है। उसी कड़ी में पिछले साल अध्यक्ष प्रतिनिधि राम प्रताप यादव जी मदरसे में एक दावत में शामिल हुए थे और ये महसूस किया था कि यहाँ पे मदरसे को कुछ बिल्डिंग्स की ज़रूरत है, और कमरे को नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राम प्रताप यादव ने अपने व्यक्तिगत निधि से, अपने व्यक्तिगत खर्चे पर अपने पिताजी स्वर्गीय बैनाथ यादव के नाम पे बनवाया, जो बन करके लगभग मुकम्मल हो चुका है। आइए इसी कड़ी में हम अध्यक्ष प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं और उनके विचार को आप तक पहुंचवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए कि आज 12 वफ़ात की पूर्व संध्या है और 12 वफ़ात की पूर्व संध्या पर इस दारुल उलूम कादरिया मदरसा जो है, यह कदीमी मदरसा, इसके प्रांगण से आप चिरैया कोट वासियों को, नगर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो आज जो इस्लाम धर्म के हजरत जी हैं, आज उनका जो है पैदाइशी यानी जन्मदिन है और इस जन्मदिन के पूरे संध्या पर मैं अपने पूरे नगर पंचायत के सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूँ।
और यह ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन, आज का जो यह दिन है, इससे जो है सबको, सबकी भलाई हो और हमारे नगर का विकास हो। इसी कड़ी में आपने जो मदरसे में कमरे अपने व्यक्तिगत निधि से बनवाए हैं, उनका तामीर हो चुका है, लगभग मुकम्मल हो चुका है, तो आपने क्या महसूस किया था? क्यों आपको क्या लगा जब यहाँ आने के बाद कि आपको ऐसी ज़रूरत महसूस पड़ी कि व्यक्तिगत निधि से आपने ये काम किया? देखिए, जो मदरसा है, हम भी जो है इस मदरसे में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन इस मदरसे के अगल बगल जो उस ज़माने के हम लोगों के समय जो स्कूल थे, उसमें हम लोग पढ़े थे। और जब यह मदरसा हम आए, जब यहाँ के लोगों ने हमको आमंत्रित किया, और उनकी कोई चाहत नहीं थी, वह एक चेयरमैन के नाते वो लोग यह चाहते थे कि चेयरमैन साहब हमारे मदरसे में आवें और हम लोगों के साथ जो है नाश्ता चाय करें और साथ मिल बैठ के बात किया जाए। तो जब हम आए यहाँ और देखे, जब हम लोग पढ़ रहे थे तब से और अब में इस मदरसे में बहुत अंतर हुआ, मतलब अमूल परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन को नहीं बयां किया जा सकता। जैसे हम यहाँ के व्यवस्थापक जी से पूछे यहाँ क्या क्या कैसे मतलब क्या संख्या है, कैसे है, तो लोग बताए कि यहाँ जो बाहर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो गरीब गांव गुरबे के बच्चे हैं, वो यहाँ पढ़ने आते हैं और उनको यह मदरसा पूरी व्यवस्था देता है, खाना, कपड़ा और कापी किताब, जो भी एक छात्र को आवश्यकता होती है, जो उसके माता पिता उसको पूरा करते हैं, उसकी पूरी व्यवस्था यह मदरसा जो प्रबंध तंत्र है, पूरा मदरसा जो है उस बच्चों को जो है पूरी मुहैया कराता है। मेरे भी दिमाग में आया यह जो नेक स्थली है, जो यह शिक्षा का मंदिर है, इस मंदिर में मैं भी कुछ जो है अपना योगदान जो है इसमें कर दूँ। तो मुझसे यहाँ के व्यवस्थापक महोदय लोगों ने बताया कि यहाँ यह व्यवस्थाएं हैं, तो मुझको घुमा रहे थे लोग। तो जब मैं घूमते घूमते गया तो एक खंडहर, मतलब इस मदरसे की पुरानी बिल्डिंग थी, खंडहर था। मेरी निगाह उस पर गई तो मैं पूछा कि सर यह क्या है, क्यों ये जो छिन्न भिन्न पड़ा है? तो लोगों ने बताया कि यह जो है आर्थिक रूप के अभाव में, आर्थिक मजबूती नहीं है मदरसे के पास, जो हमारे बच्चे आते हैं सारे खर्च तो उनके ऊपर हमारा खर्च हो जाता है, हमारे पास बजट नहीं है। तो यह जो है शिक्षण कक्ष है, यह जो है निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो हम कहे कि भाई अगर आप लोगों को बुरा न लगे तो हम भी इस मदरसे में सहयोग करना चाहते हैं। तो हमने देखा जो यह मदरसा है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं को देख के हमने बहुत प्रभावित हम हुए, और उस प्रभावित होने के नाते जो शिक्षण कक्षों की कमी थी, अपने शक्ति अनुसार, अपने व्यक्तिगत स्रोत से, उसको हमने कहा कि इसको भी एक हम जो है एक शिक्षण कक्ष इसको हम बनाएंगे। और उसी के तहत हमने कहा कि यह जो शिक्षण कक्ष है हमारे स्वर्गीय पिताजी के नाम से, स्वर्गीय भाईनाथ यादव जी के नाम से यह शिक्षण कक्ष रहेगा। तो यहाँ का प्रबंध तंत्र जो है शहर स्वीकार कर लिया, और जब स्वीकार कर लिया तो उसको जो है हमारे प्रवेश मिस्त्री हैं, हमारे ठेकेदार हैं, हमारे कॉलेज का सब काम करते हैं, हमने उनको कह दिया कि प्रवेश भाई इसको जो है बनवा दीजिए, जो खर्चा लगता है हम दे दें। इस तरह से यहाँ पे कमरे की जो ज़रूरत थी आपने पूरी करवाई। आज जो है पूरे हिंदुस्तान का माहौल एक अजीब सा हुआ है, एक गंदी राजनीति चारों तरफ चल रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अब तुम और न अंगार लिखो गीतों में, वक्त की मांग है श्रृंगार लिखो गीतों में। चिड़ैयाकोट में आप गंगा जमुनी तहजीब के साझी विरासत के एक मजबूत हस्ताक्षर के रूप में है। हमने भी काफ़ी लंबे समय से आपके सानिध्य में रह करके देखा है कि किस तरह से आप काम करते हैं। यहाँ भी कभी इस तरह की बातें नहीं हुई, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं। कभी थोड़ा मोड़ा मनमुटाव होता है तो उसको भी मिल करके बैठ करके सुलझा देते हैं। जैसा कि विगत दिवस कल थाने में देखने को मिला, थोड़ा सा रामलीला कमेटी और तमाम जुलूस को लेकर के, बरसात के जुलूस को लेकर के थोड़ी परेशानियाँ थी,
वो काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी, उसको भी दूर कर लिया गया। तो आप जो है चिरैयाकोट की धरती से इस देश के लिए और चिरैयाकोट नगर के भाईचारगी के लिए आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मदरसा और ये चिरैयाकोट की सरजमी है, इस चिरैयाकोट की सरजमी से बहुत विद्वान यहाँ से पढ़ लिख के तालीम पाए और यहाँ से गए। जैसे उसमें चर्चित नाम है वो हर बच्चों की जुबान पे रहता है, नुमानी शिबली साहब का, शिबली साहब का, और जो सैयद साहब थे, जो सर सैयद साहब जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे, वो सभी लोग ऐसे से कितनी महान विभूतियाँ जो है चिरैयाकोट से तालीम जो है हासिल की है। तो हम लोगों की कोई विसात नहीं है कि हम लोग जो है संदेश दें। यहाँ तो हमारे पुरखों ने जो संदेश दिया है, जो यहाँ की सरजमी है और यहाँ के जो हमारे पुरखे थे, वह तो मतलब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तब से जो है हिंदू मुस्लिम और गंगा जमुनी की तहजीब की बात करते थे, और आज भी उन्हीं लोगों के पद चिन्हों पे हम भी चलने का काम करते हैं। और हमारे स्वर्गीय पिताजी भी थे, हमारा पूरा कस्बा गवाह है कि वो भी जब तक जिंदा थे तब तक जो है गंगा जमुनी तहजीब को ही फॉलो करते थे, और उन्हीं से हम लोगों को प्रेरणा मिली है। उनके सानिध्य में, उनके मतलब हम लोग उनके लड़के हैं, उनके निकट रहे हैं, तो उनसे हमको विरासत में मिला है, या कोई नई चीज़ नहीं है, विरासत में मिला है, तो इसको हम लोग भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नगर पंचायत चिरैयाकोट के अध्यक्ष प्रतिनिधि राम प्रताप यादव जी, जिनको आपने सुना, जो कह रहे थे कि यहाँ पे मैं किसी राजनीतिक कारण से नहीं आया हूँ, ये मेरा कस्बा है, मेरी मिट्टी है, मेरी सरजमी है, और उस सरजमी पे बने ये कदीमी मदरसे के माटी को मैं सलाम करने आया हूँ। और इस कस्बे की जो साझी विरासत है गंगा जमुनी तहजीब, आज़ादी के बाद से गंगा जमुना में पता नहीं कितना पानी बह गया, और पानी तो बह गया, बहुत सा पानी बह गया, पानी बह रहा है। उसी तरह से चिरैयाकोट में भी सभी संप्रदाय के लोग जो है अपने अपने मतों का पालन करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। ये प्यारा संदेश जो है नगर अध्यक्ष प्रतिनिधि हमसे शेयर कर रहे थे, यहाँ की जनता से शेयर कर रहे थे, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं नेशनल कवरेज से मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी।